हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस देखने वाले हैं और ओवरऑल मार्केट का व्यू देखेंगे। तो हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, वहीं पे डिस्कशन करेंगे हम। तो ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ है, 0.38% ऊपर है और बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है 1.44%। बट ये देखने में जो अच्छा लग रहा है वो इतना अच्छा है नहीं एक्चुअली में। अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, इससे भी ज़्यादा अच्छा। हम जब 5 मिनट्स के कैंडल में डिस्कस करेंगे तब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। अभी बाकी अगर हम देखें, ऑटो इंडेक्स पॉजिटिव रहा है, अच्छे सेल्स फिगर आए हैं इसके कुछ, इस वजह से। मेटल इंडेक्स ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है बट कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये अंदर में ही बना हुआ है इस बड़े रेड कैंडल के, तो ये जस्ट एक फेक बाउंस है ऐसे। और फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी अच्छा रहा है बैंकिंग के साथ साथ। और पीएसयू बैंक में एक अच्छा खासा बाउंस आया है आज, थैंक्स टू कुछ अच्छे बैंक्स के रिजल्ट्स। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे पीएनबी ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है। बाउंस बैक तो नहीं कह सकेंगे इसको, फेक रैली कहेंगे हम। बट बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे तो इसने काफ़ी अच्छा रैली दिया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अच्छा बाउंस दिया है। तो इन दोनों स्टॉक्स ने मिलके पीएसयू बैंक इंडेक्स को थोड़ा सा अच्छा क्लोजिंग दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें, स्मॉल कैप ने भी थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है बट अभी भी इसमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। 1.12% पॉजिटिव है बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। 1.25% पॉजिटिव है मिड कैप इंडेक्स। और आईटी इंडेक्स का तो रोज़ का हमें काम पता ही है क्या करता है ये, तो ये 0.75% डाउन रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईटी स्टॉक्स के साथ में। इन्फोसिस इसने ब्रेकडाउन दे दिया इस लेवल का, तो अभी इसे रोज़ रोज़ ही नीचे जाना है। तो इन्फोसिस हमेशा के लिए सेलिंग कैंडिडेट रहेगा अब रेगुलर बेसिस पे। मैं इसको ट्रैक कर रहा था, इनफैक्ट मॉर्निंग के कुछ टाइम इसने बहुत ज़्यादा डिप लगाया और एक कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन यहाँ पे बनाया। इसके बाद ये सेलिंग में आने लग गया और मॉर्निंग में एक रिवर्सल सा अटेम्प्ट किया था इसने। यहाँ पे मैंने एक बार बाई किया था छोटे से स्टॉप लॉस लेके, यानी इसका लो लेके, तो वो हिट कर गया। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट किया, मैंने सोचा रिवर्सल आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी गलती थी मेरी कि मैंने ये नहीं देखा कि इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, तो अब हमें इन्फोसिस सेलिंग के लिए ही देखना है। तो दैट वाज माय मिस्टेक। तो इन्फोसिस का ये सिचुएशन है। इवन टीसीएस का भी हम देखें तो एक बहुत ही मेजर सा ट्रेंड लाइन है, इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ से ये देखें, पिछला जो लो लगा था उस लो के नीचे आके ट्रेड करने लग गया है। एक ग्रीन कैंडल बना था, फिर रेड कैंडल बना था, ऊपर क्लोजिंग दिया, बट आज वापस से नीचे ही आके इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो ये क्या है, वीकनेस दिखाता है, पूरा आईटी इंडेक्स का ओवरऑल वीकनेस दिखाता है। और ये देख सकते हैं मेजर जो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना था इसके लो पे 3385, आज उसके भी नीचे आके क्लोजिंग दिया है 3376। तो बहुत वीक है, टीसीएस भी बहुत वीक है। ऑल्दो ये इसका सपोर्ट है ना, बट इस सपोर्ट पे शायद ये काम ना करे, है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एचडीएफसी ने आज थोड़ी सी लाज बचा ली निफ्टी की, वरना निफ्टी पता नहीं किधर जाता। ये देखें, थोड़ा सा अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया इसने और काफ़ी अच्छा ओपनिंग हुआ था और क्लोजिंग तक भी इसने अपने आप को मेंटेन करके रखा। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने दोनों ने मिलके इज्जत बचा ली निफ्टी की। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में भी कुछ कह नहीं सकते हैं, ये 2 दिन रेड बनाता है, 1 दिन ग्रीन बना के थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है। और कोटक बैंक ने भी थोड़ा अच्छा किया है आज, देख सकते हैं इट्स 1.87% पॉजिटिव। तो कुछ बहुत अच्छा नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो सारे के सारे बैंक्स अच्छे रहे हैं। बट एक एक्सिस बैंक है, ये मतलब गिरता ही चला जा रहा है। तो आज मैंने एक्सिस बैंक में अपना एक पोजीशन क्लोज किया अच्छे लॉस में, तो इट्स ओके, कभी कभी होता रहता है। तो एक्सिस बैंक में देखें बहुत वीकनेस है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेजर सपोर्ट के पास आ गया है, इसके रिजल्ट्स अच्छे थे बट कुछ म्यूचुअल फंड स्कैम के वजह से ये थोड़ा बदनाम हो रखा है, गिरता चला आ रहा है ये अभी। तो पोजीशन बना सकते हैं किसी ने, अगर नहीं बनाया तो 620 600 इस लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, 1-1.5 साल 2 साल के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है। तो बैंकिंग में भी एक्सिस बैंक सबसे वीक दिख रहा है देखने में तो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसबीआई के भी रिजल्ट्स ठीक ठाक रहते हैं, स्ट्रीट एस्टिमेट्स मीट नहीं किए थे बट रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो फिर भी इसमें सेलिंग आया था फ्राइडे को, बट आज एक रिलीफ बाउंस आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडेक्स हैवी वेट्स में रिलायंस भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट रहा है। एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ, काफ़ी अच्छा अपमूव दिखाया इसने, फिर वापस नीचे गिर गया।
तो रिलायंस थोड़ा सा परेशानी वाले सिचुएशन में है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये लाइन जो है ट्रेंड लाइन मैंने बना रखा है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी प्ले कर रहा है। तो रिलायंस मोस्टली अभी बियरिश है, अभी कुछ इसमें स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम बात करें इन्फोसिस ICICI, तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। और इन्फोसिस TCS में भी हमने देखा काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दे दिया है, तो इसमें अपसाइड जाने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं अभी। अब बचता है हमारे पास HDFC और HDFC बैंक, तो इनके पास ही हैं जो कुछ ये कर सकते हैं। बट इवन ये भी जब तक ये मेजर ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करेंगे तब तक ये बेयरिश ही रहेंगे, दोनों के दोनों ही। कुछ बहुत ज़्यादा अप मूव इसमें आने के चांसेस नहीं है। कोटक और ICICI बैंक में अगर हम देखें, इसने कई बार ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, तो अब यहाँ पे मेरे को ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा है इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने का। ये कंसोलिडेट ही कर सकता है मोस्टली। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार इसने यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया है, टच कर लिया है। आज इसने क्लोजिंग तो अच्छा दिया है ऊपर, बट देखना होगा किस तरीके से इसका कल का मोमेंटम होता है। तो सबके सब स्टॉक्स अभी वीक हैं, अभी पूरा मार्केट ही वीक है। इनफैक्ट निफ्टी को अगर हम देखें थोड़ा सही से, तो गैप अप ओपनिंग हुआ था 5 मिनट्स में, देखते हैं हम एक बार। तो एक अच्छा गैप अप हुआ था इसमें, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं बट सिग्निफिकेंट था। 70 पॉइंट्स बहुत अच्छा होता है इस तरीके के नेगेटिव मार्केट में, लेकिन इतना गैप अप होने के बाद तुरंत ये बिक गया। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें इसका फॉल जो हुआ था, ये ऊपर से नीचे तक ये फॉल हुआ था 300 पॉइंट का, और बाउंस कितना दिया गैप अप ओपनिंग, बस 70 पॉइंट का। क्लोजिंग से अगर हम देखें तो क्लोजिंग से इसने 70-80 पॉइंट का ही बाउंस दिया, और वो भी इसने लूज़ कर दिया। तो एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि इसने जैसे लूज़ किया ये, तो पहले 5 मिनट्स में इसने अपने पिछले डे का लो टेस्ट कर लिया। ये देख सकते हैं 741 लो था, और इसका लो लगता है 741.35। इसका भी वही है, 0.05 है, इसने 0.35 से रिवर्स कर दिया। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव था। बट बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बहुत ही पैनिक वाला सिचुएशन था। इसने कल के लो को ब्रेक कर दिया। इनफैक्ट ये देख सकते हैं कल का लो था 33,009 और ये लो लगता है 33,010। तो ये भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर लग के इसने बाउंस बैक तो कर दिया है, बट जिस इंटेंसिटी के साथ ये नीचे जा रहा था एकदम से, तो ऐसा लगा कि एक बार के लिए ये ब्रेक कर ही देगा इसको, नीचे के लेवल को। तो मैंने यहाँ पे पुट बाई कर लिया था, इनफैक्ट कॉल सेल किया था अर्ली मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा बैकफायर कर गया था इनफैक्ट वो चीज़। तो यहाँ पे भी देखें इसने भी एक लेवल को टच किया 741, और ये पिछले दिन का लो था इसका। और बैंक निफ्टी ने एक साइकोलॉजिकल लेवल टच कर लिया 33,000 और वहाँ से बाउंस आ गया। तो ये बाउंस बहुत महंगा साबित हो गया मेरे लिए। और देख सकते हैं ये बाउंस करीबन 33,000 से अच्छा खासा तुरंत 700 पॉइंट का बाउंस आ गया 35 मिनट में। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। इवन 10 मिनट में हम बात करें तो इट इज़ 400 पॉइंट्स का बाउंस। ठीक है, तो ऑर्डर्स अगर दिखाऊं, आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर दिया मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये चीज़। तो ये मैंने सेल किया था, कॉल सेल किया था जैसे बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था। तो ये मैंने सेल किया था 531 पे, और बहुत जल्दी से ये इतना तेज़ ऊपर गया बैंक निफ्टी कि मेरे को इसको तुरंत स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया। ये देख सकते हैं 33,000 कॉल यहाँ पे मैंने सेल किया था 461 पे। तो ये 20 के बाद मेरे को इमीडिएटली देख सकते हैं 1917 और ये 1920, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं है इसके दोनों के बीच में फ़र्क। और ये देख सकते हैं 40 और 30 70 पॉइंट्स का जंप आ गया ये। तो इतना तेज़ बैंक निफ्टी में मूवमेंट था कि मतलब लिटरली इसने बहुत डरा दिया। और अगर इसको मैं होल्ड कर ले जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। 33,000 का कॉल अगर देखें तो अभी ये कहाँ पे क्लोज़ हुआ है, 779 780 पे क्लोज़ हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अप मूव है। और इसका अगर शुरुआत में ही देखे होते हम अगर, तो ये देख सकते हैं चार्ट में अगर हम देखें तो शुरुआत में ही इसने हाई जो लगाया था दैट इज़ 900 का हाई लगा दिया था इसने, 920 930 का हाई लगा के फिर इसने क्लोजिंग नीचे के लेवल पे दिया है। तो ये बहुत बड़ा अप मूव था। और यहाँ पे एक छोटी सी जो गलती हो गई मेरे से वो ये है कि 33,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको मैंने हल्के में कंसिडर कर लिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। इसको मैंने कल नोटिस भी किया था कि 34,000 33,000 लेवल्स ये बहुत मेजर होते हैं। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं कल जो डाउनफॉल आया था फ्राइडे को, ये 34,000 के लेवल से शार्प फॉल आया था।
34,000 को टच करके आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये 33,956, 33,962 यहाँ से फॉल आ गया। तो ये इन सभी लेवल्स पे बहुत ही ज़्यादा शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये याद रखेंगे हम, 34,000 के लेवल पे फॉल आया और 33,000 लेवल से बाउंस आ गया। तो ये ध्यान रखेंगे हम, इस तरीके की चीज़ें बहुत काम में आती है। ठीक है, तो अब कल जाते हुए हम देखें अगर निफ्टी में लेवल्स, तो निफ्टी में अभी सब कुछ बहुत वीक है। अगर हम प्रॉपर बात करें डेली कैंडल के बेसिस पे, तो पिछले हाई अगर हम देखें, कोई भी पिछला हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है निफ्टी, हर बार लोअर हाईस बनाता जा रहा है। पहले ये हाई लगा था डोजी कैंडल का, मेरे को याद है, उसके बाद अगला हाई नीचे लगा और फिर हमने कहा कि ये 16,400 मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन और फॉल हुआ और फिर नेक्स्ट हाई लगाया ये 16,200 का। अगले दिन गैप डाउन ओपन होकर फिर नीचे जाने लग गया। फिर अगले दिन गैप अप ओपन होकर ये जो हाई लगाया इसने, तो इसको हम कंसिडर थोड़ा सा नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैप अप से ही इसका अच्छा खासा मोमेंटम आ गया था। इसको सस्टेन करना चाहिए था इस लेवल पे। अगर ये सस्टेन कर जाता तो हम कह देते हैं कि निफ्टी हाँ ऊपर जा सकता है या फिर अप ट्रेंड में आ गया है। लेकिन क्या हुआ कि इसी लेवल से शार्प फॉल आ गया। तो ये इस तरीके का जो शार्प फॉल आ जाता है, ये एक्चुअली बैंक निफ्टी की वजह से आया था कल, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 34,000 का लेवल हिट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से जैसे बैंक निफ्टी में फॉल आया, तो बैंक निफ्टी के फॉल के वजह से हमें निफ्टी में भी फॉल देखने को मिला, और इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि ये जो है निफ्टी का भी ट्रेंड ब्रेक हो गया है। अब अगर हम निफ्टी में बात करें तो 3 इमीडिएट टॉप्स दिख रहे हैं मेरे को। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला टॉप ये दिख रहा है, बहुत दूर की बात है ये। दूसरा टॉप मेरे को ये दिख रहा है और तीसरा टॉप ये दिख रहा है। ये थोड़ा सस्टेन्ड वे में टॉप बना है ये, अगर हम ढंग से देखें तो। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके, है ना, कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो अभी निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट तो यही होने वाला है 15,740। अगर इसको तोड़ता है निफ्टी तो निफ्टी आराम से 15,000 तक जा सकता है। अगर इसको तोड़ेगा निफ्टी तो मैं अपने सारे डीप इन द मनी पुट्स जो मैंने होल्ड कर रखे हैं महीने भर से, जिसको मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सबको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा मैं, या तो फिर मैं इन द मनी कॉल सेल करने लग जाऊंगा एग्रेसिवली। ठीक है, इन द मनी कॉल्स यानी कि 15,300, 15,500 ऐसे कॉल सेल करने लग जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी अगर हम देखें तो 842 पे क्लोज हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखें ये 844 दिखा रहा है SGX निफ्टी, तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें ज़्यादा। और अगर हम देखें तो जो यूरोपियन मार्केट्स है वो थोड़े फ्लैट से हैं, नास्डैक भी फ्लैट सा है। मोस्ट प्रोबेबली ये नास्डैक और डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है ये गिर जाएंगे बहुत बुरी तरीके से आज में। ठीक है, तो आज ये गिर जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट्स भी पागल हो जाएंगे, और कल जो है 15,700 को ब्रेक करके नीचे चले जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, तो बाकी अगर मैं पोजीशंस की बताऊं तो अभी एग्रेसिव कॉल सेल कर रखे हैं मैंने अच्छे प्रीमियम्स के साथ में, और पुट्स काफ़ी दूर सेल कर रखा है, तो इसको कल मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा मोस्टली। और दूसरी बात अगर हम करें तो अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो अभी पुट सेल करने का कोई सवाल ही नहीं आता। इनफैक्ट आज सुबह थोड़ा सा बुलिश था इसलिए मैंने कुछ पुट सेल किए थे, बट अनटिल एंड अनलेस निफ्टी अपने पिछले हाई को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है तब तक पुट सेल करना बहुत ही रिस्की है, और निफ्टी किसी भी हद तक गिर सकता है। तो कल अगर निफ्टी ये लेवल, यानी कि इसको अगर हम देखें 15,900 का लेवल है ये साइकोलॉजिकली, तो 100 पॉइंट्स का फिगर है ये, इसको भी अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है निफ्टी तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, वरना फिर निफ्टी फॉल कंटिन्यूस रहेगा। कल देखते हैं SGX निफ्टी किस तरीके से ओपन होता है। मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ओपन होने के चांसेस हैं, जिस तरीके से US मार्केट्स का फ्यूचर्स दिख रहा है अभी और सेंटिमेंट्स दिख रहा है। कल एक बहुत अच्छा बाउंस आया था, जैसा कि कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा, देखा होगा। तो डाउ जोन्स ने बहुत अच्छा रिकवरी दिया था, लास्ट में भी गैप डाउन थोड़ा सा फॉल आके रिकवरी हुआ था, 1.47% अप रहा। और नास्डैक भी अगर हम देखें तो 3.8 यानी 4% के आसपास अप रहा, बट इसका इम्पैक्ट हमें जैसे IT स्टॉक्स में देखने को मिला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फेक मूव था या कुछ ट्रैप मूव था बेसिकली। तो अभी अगर हम बात करें, गैप डाउन ओपन होने के चांसेस श्योर हैं, और ऊपर के कॉल सेल करना बहुत सेफ हो जाएगा इनफैक्ट। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है, ये लेवल देख सकते हैं यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया है निफ्टी ने, 2-3 बार। और इस लाइन का एक और सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम आवरली कैंडल्स में देखेंगे
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है और इन दोनों कैंडल्स ने भी थोड़ा सा, इस कैंडल का मिडिल पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल बना है तो इसका मिडिल पॉइंट है। तो ये अभी ये लाइन मेरे लिए एक मेजर लाइन हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे एक नया सेलिंग स्टार्ट हुआ है। ये आवरली कैंडल है अगर हम बात करें तो, ये देख सकते हैं दिस इज़ आवरली कैंडल। तो इस लेवल पे एक सेलिंग ख़त्म हुआ और यहाँ से दूसरा सेलिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था कि ये लाइन, ये जो ग्रीन कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पे दोबारा इसको रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इंट्राडे 5 मिनट्स कैंडल में ये चीज़ दिखता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एडिट करूँ तो अभी मेरे लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ से नया सेलिंग स्टार्ट हुआ है और आज भी यहीं पे रिजेक्शन मिला है। तो 5 मिनट्स में अब आ जाते हैं। तो अभी अगर हम देखें ये लेवल करीबन 950 के आसपास आता है। तो जब तक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये हाइस को कंटिन्यूसली ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक निफ्टी मेरे लिए बियरिश है। और पुट सेल करना, अगर मैं पुट सेल करता हूँ तो बहुत ही मिनिमल 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं पुट सेल करूँगा, वरना कॉल सेल करना बहुत सेफ रहेगा अभी, और बिंदास हम कॉल सेल कर सकते हैं। बट किसी भी मूवमेंट पे पुट में अगर हमारा पोजीशन है तो ट्रेल करके ही लेके जाना बेस्ट रहेगा। और जब तक ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलता है, 3 बजे तक सेलिंग नहीं आए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 बजे तक सेलिंग यानी कि ये इस तरीके का फॉल नहीं आए, जैसे आज हुआ। मॉर्निंग में फॉल हो गया, बट फिर बाद में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने सस्टेन कर लिया इसको ऊपर के लेवल पे। थोड़ा फॉल आया बट ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो गया। ये बहुत बड़ा फॉल नहीं था, इनफैक्ट वो मेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। बाकी स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही वीक परफॉर्मेंस रहा है सभी का। आज जो अच्छी चीज़ रही वो ये थी कि मैंने टाइटन में पोजीशन बनाया और टाइटन में थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट्स हुए हैं मेरे को। स्टॉक्स इंट्राडे में मैंने ट्रेड किया, ये देख सकते हैं टाइटन 127 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, 127 रुपीज़ का यहाँ पे। और टाइटन का एक कॉल सेल कर दिया था मैंने हायर लेवल पे, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपये का। तो इसमें लॉजिक ये था कि टाइटन को मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, तो ये गिरता चला आ रहा है, तो ये पहले बाउंस में तुरंत कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है। तो इस इंटेंशन के साथ में मैंने इंट्राडे लेवल पे इसको यहाँ पे मैंने नोट कर लिया था। 2-3 रेड कैंडल बन रहे थे, तो यहीं पे मैंने पहले तो इंट्राडे पोजीशन में सेल किया था। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे ऑर्डर बुक में, तो ये थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। अगर देखें टाइटन, तो मैंने फर्स्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, ये देख सकते हैं 952 पे। तो 952 इज़ समवेयर हियर। 50 के बाद ये 2 रेड कैंडल बन गए। मेरे को समझ में आ गया कि ये ग्रीन कैंडल अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया 952 पे। और फिर मस्त यहाँ पे ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगा दिया था मैंने और ट्रेल करने लग गया था। तो एक यहाँ पे सेलिंग किया, इसके बाद एक और सेलिंग कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे कॉल सेल कर दिया, सॉरी। तो ये 10 यूनिट्स में ही मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट्स बुक कर लिया यहाँ पे 2132। ये देख सकते हैं 45 से लेके 2145 से लेके 2132, यानी कि 13 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक किया। और यहाँ पे करीबन 3 पॉइंट्स का प्रॉफिट मैंने कॉल ऑप्शन में बुक किया। तो अच्छा हो गया ये ओवरऑल। मतलब 11.9 को मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 11.10 यानी कि ये पॉइंट पे यहाँ पे रिवर्सल आने लग गया था, तो यहाँ कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर दिया। बट इनफैक्ट फॉल और भी ज़्यादा था, ये देख सकते हैं काफ़ी स्टीप फॉल हुआ उसके बाद में। बट ठीक है, मैंने अपना प्रॉफिट ले लिया, बुक करके निकल गया मैं। और ये 16.5 वाला भी देख सकते हैं लास्ट में 14.5 पे गया, तो 2 पॉइंट और मिल सकते थे मेरे को, बट रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा मैंने। 2 पॉइंट ही ठीक है, काफ़ी है। अब मेरा व्यू सही रह गया, प्रॉफिट्स मिल गए मेरे को, तो आई वॉज मोर देन हैप्पी। मेरा एनालिसिस अच्छा था, तो मैंने प्रॉफिट बुक करके निकलना ज़रूरी समझा। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे स्टॉक्स में अभी रिवर्सल देख सकते हैं हम। अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स में, तो इसमें भी अच्छा खासा बाउंस आया है, बट सस्टेनेबल नहीं है। तो कल अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो इसको भी सेल कर सकते हैं हम डेफिनेटली। और टाइटन तो अभी भी सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा, ये अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। तो कुछ टॉप पे रिवर्सल ऐसा देखें तो हम इसमें कॉल सेल कर सकते हैं। मैं करने वाला हूँ कल, देखते हैं कैसा रहता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक भी अभी बहुत वीक है। अब मैं एक्सिस बैंक में कॉल सेल करने वाला हूं ऊपर के लेवल पे, यानी कि 675 680 इस लेवल्स के कॉल सेल करूंगा अगर एक्सिस में कोई बाउंस आता है तो। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैंने एक्सिस को देख लिया है, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है।
तो अगर ये कोई बाउंस देता है कल इस तरीके से 640 650 इस तरीके के लेवल्स पे, तो कॉल सेल करना बेटर रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में ये कुछ जो अप मूव हो गया था, ये पहले तो डाउन मूव था, यहाँ पे चीज़ें सही थी, फिर ये अप मूव में थोड़ा सा मैं ट्रैप हो गया था एक्चुअली, तो कुछ कॉल्स में मैं फंस गया था। तो मेजर मेरा लॉसेस जो है एक 15900 के कॉल में मेरे को मेजर लॉसेस हो गए एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा इन द मनी ले लिया मैंने गलती से, जो कि नहीं लेना चाहिए था मेरे को। अगर मैं बात करूँ 15900 कॉल्स, तो इसको मैंने कहाँ पे सेल किया, ये देख सकते हैं नीचे से कुछ भी नहीं है, अचानक से टुवर्ड्स द एंड मैंने आके सेल करने लग गया यहाँ पे 1242 पे। 1242 कहाँ होता है, ये यहाँ होता है 1242, यानी कि ये 2 कैंडल गिर जाने के बाद यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट पे मैंने सेल कर दिया, और यहाँ से मार्केट देख सकते हैं बहुत शार्पली रिकवर कर गया और 900 के आसपास ये टच करके आ गया। ठीक है, तो जब अपना एकदम से व्यू ऑपोजिट चला जाता है इस तरीके से, एट द मनी में ले लेते हैं हम या क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं हम, और ये एकदम से ऑपोजिट मूव कर जाता है, तो बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। तो ये 106 से मैंने काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिया, इनफैक्ट ये भी गलती था। तो 2 2 4 और यहाँ पे ये 5 लॉट सेल कर दिए मैंने। इसके बाद इसको स्क्वायर ऑफ करता बैठ रहा था मैं, 130 पे किया, फिर 146 पे किया, फिर 148 पे किया, बहुत हाई चला गया था ये इनफैक्ट 5900, ये देख सकते हैं 5900 ये मे का कॉल सेल किया बाद में। तो ये जब अपने पीक लेवल पे गया था तो 148 के बाद ये करीबन देख सकते हैं 159 160 तक जाके फिर ये डाउनफॉल आया इसका। तो ये इस तरीके के क्या होता है, इन द मनी या एट द मनी वाले ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन दे सकते हैं। तो इसलिए कल से मैं आउट ऑफ द मनी में ही रखने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। ऑल्दो मैंने स्टॉप लॉस रखा था इसमें और ट्रेल कर रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने इसको लॉस में जाने नहीं दिया, स्टिल इट्स बेटर थिंग। और मॉर्निंग में मैंने इसमें काफ़ी लॉस बुक किया था 15500 पुट में, तो ये भी गलती हो गया था। तो काफ़ी सारी गलतियों का भंडार हो गया मेरे साथ में एक्चुअली। 15500 का ये देख सकते हैं पुट मॉर्निंग में मैंने सेल कर दिया था एक और, जैसे गैप अप ओपन हुआ था तो मैंने सोचा अच्छा अप मूव होना चाहिए, तो ये सेल किया मैंने, फिर एक ये सेल कर दिया, फिर पहले से ही मैंने 100 कैरी कर रखा था, फिर मैंने एक साथ इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 918 पे ही। और मार्केट रिवर्स कब होता है, 919 920 से मार्केट सीधा रिवर्स हो गया। तो ये ब्लंडर हो गया मेरे तरफ से एक, है ना। 84 से ये सीधा कहाँ पे आ गया, अभी क्लोजिंग इसका 43 पे है, तो बहुत ज़्यादा इनफैक्ट ये जब गिरा था टॉप पे जाके इसका वैल्यू 30 के आसपास हो गया था। तो ये ब्लंडर हो गया। इस ब्लंडर को कवर करने के लिए फिर मैंने और बाद में सेल किए थे इसको काफ़ी अच्छे लेवल्स पे। 15500 अगर देखें तो 15500 के पुट्स मैंने सेल किए अच्छे लेवल्स पे, 44 45 इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे सेल कर करके मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया है, बट इसमें मेजर लॉसेस ही हैं एक्चुअली में। तो ठीक है, ओवरऑल आज का डे अच्छा नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, बट लेवल्स को ट्रैक किया मैंने इस बार। मार्केट भी वोलाटाइल हो गया और मतलब अप मूव देके फिर डाउन मूव दे दिया, तो ये अप मूव भरोसेमंद नहीं था, है ना। तो अभी मोस्टली अप मूव में नहीं प्ले करेंगे, मेरा ये ओपिनियन है कि अप मूव में अभी प्ले करना बहुत रिस्की है। बहुत टाइट स्टॉप लॉस लेके अप मूव प्ले करें तो बेटर रहेगा, वरना फिर कभी भी टॉप पे मिले तो हम सेलिंग में ही प्रेफर करें तो बेटर रहेगा। तो ये चीज़ मैं कल से फॉलो करने वाला हूँ। अगर जब तक ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं सस्टेन करता है तब तक मैं सेलिंग के लिए ही देखने वाला हूँ निफ्टी में। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, और काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, और कुछ और स्टॉक्स के बारे में आपको डिस्कस करना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल फिर से निफ्टी एनालिसिस के साथ में। टिल देन थैंक यू एवरीवन।